लोगों ने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के आप लोग जब भी फाइंड आउट करते हो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उस कंडीशन में आप लोग इस कॉम्प्लेक्स बनाते हो सिल्वर आयन के साथ। क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि सिल्वर हैलाइड जो है वो स्पारिंगली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। जब भी आप लोग इसका सोल्यूशन बनाते हो उस कंडीशन में आप लोगों का जो साल्ट बनता है सिल्वर के साथ वो वाटर में बहुत ही कम सोल्यूबल होता है। और उसकी बेस पर आप लोग बताते हैं कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है या वाटर के अंदर हेलोजन की अमाउंट मौजूद है या नहीं है। जिस वक्त आप लोगों के पास अगर सपोज आप लोगों के पास क्लोराइड जो है उसकी कंसंट्रेशन भी मौजूद है और ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन भी मौजूद है और इसके साथ आयोडाइड की कंसंट्रेशन भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, तो उस कंडीशन में अगर आप लोग इसमें सिल्वर आयन ऐड करते हो तो उस कंडीशन में सिल्वर आयन ने कम्प्लेक्स बनाना है क्लोराइड आयन के साथ भी, ब्रोमाइड आयन के साथ भी और आयोडाइड आयन के साथ भी। इस कंडीशन में आप लोग सबसे पहला पॉइंट ये चेक करते हैं कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है सिल्वर हैलाइड जो हासिल होता है उसमें से किसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम है और किसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जिस वक्त हम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड में चेक करते हैं किसकी सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी सिल्वर क्लोराइड की आती है, उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड की और उसके सबसे लास्ट में सिल्वर आयोडाइड की सोल्यूबिलिटी आप लोगों के पास हासिल होती है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा सोल्यूबल वाटर के अंदर आप लोगों के पास जो सिल्वर क्लोराइड बनता है उसकी कंसंट्रेशन होती है, उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड की और उसके बाद सिल्वर आयोडाइड की। अगर आप लोगों के पास वाटर के अंदर क्लोराइड भी मौजूद, क्लोराइड आयन भी मौजूद है, आयोडाइड आयन मौजूद है और ब्रोमाइड आयन भी मौजूद है और उसके बाद आप लोग इसमें सिल्वर आयन ऐड करते हो, तो उस कंडीशन में सिल्वर ने सबसे पहले जो साल्ट बनाना है वो आयोडाइड आयन के साथ बनाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिल्वर आयोडाइड जो है वो सबसे कम सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। जो सबसे कम सोल्यूबल होगा उसकी प्रेसिपिटेशन सबसे पहले होगी, वही सॉलिड फॉर्म में आप लोगों के पास पहले हासिल होगा। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोगों के पास क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन एक सोल्यूशन के अंदर मौजूद हों और उसके बाद आप लोग उसमें सिल्वर का साल्ट ऐड करते हो, सिल्वर आयन ऐड करते हो, तो उस कंडीशन में सिल्वर सबसे पहले जो है आयोडाइड आयन के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा, साल्ट बनाएगा। उसके बाद सिल्वर जो है ब्रोमाइड आयन के साथ साल्ट बनाएगा और ये उस वक्त बनाएगा जिस वक्त आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन कम्प्लीटली कंज्यूम हो चुकी होगी। उसके बाद अगर मजीद आप लोग सिल्वर आयन ऐड करते हो तो उस कंडीशन में सिल्वर आयन ने ब्रोमाइड आयन के साथ सिल्वर ब्रोमाइड बनाना है और उसके बाद जिस वक्त ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर से कम्प्लीटली सोल्यूट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद सिल्वर ने क्लोराइड आयन के साथ सिल्वर क्लोराइड बनाना है। इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों के पास मिक्सचर ऑफ हैलाइड मौजूद होगा वाटर के अंदर तो उस कंडीशन में आप लोग सिल्वर आयन के जरिए उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बता सकते हो। और उसके बाद अगर आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोगों के पास सोल्यूशन के अंदर से आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन भी खत्म हो गई है, उसके बाद ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन भी खत्म हो गई है, उसके बाद क्लोराइड आयन की भी कंसंट्रेशन खत्म हो गई है, उसके बाद भी अगर आप लोग मजीद सिल्वर आयन ऐड करोगे तो उस कंडीशन में सिल्वर आयन की वजह से पोटेंशियल या आयन की वजह से मूवमेंट जो है वो उसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और इसकी आप लोग सिल्वर इलेक्ट्रोड की मदद से सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो और उसकी बेस पर ही आप लोगों को पता चलता है कि सिल्वर आयन ने जो आप लोगों के पास सैंपल मौजूद है, वाटर का सैंपल मौजूद है, उसके साथ कोई साल्ट फॉर्मेशन या सिल्वर हैलाइड बनाए हैं या नहीं है। उस कंडीशन में आप लोगों के पास कर्व हासिल होती है और वो कर्व आप लोगों को इंडिकेट करती है कि आप लोगों ने जिस वक्त सिल्वर आयन को ऐड किया है तो ऐड करने के बाद
उसमें स्लाइटली इसकी जो पीक है उसमें वेरिएशन आएगी और वो इंडिकेट करेगी कि आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग सिल्वर आयन ऐड कर रहे हो तो उस कंडीशन में सिल्वर आयन हैलाइड आयन के साथ कम्प्लेक्सेशन शो कर रही है। आप लोगों के पास इस तरह के कर्व हासिल होगी और उसमें सबसे पहले जिस वक्त आप लोग सिल्वर आयन ऐड करते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम के साथ इसका रेशियो जो है वो इस तरह शो होती है कि आप लोग ज़्यादा सिल्वर आयन ऐड करोगे उस कंडीशन में इसका जो वोल्टेज है वो इतनी स्पीड के साथ इंक्रीज नहीं होता है। आप लोग ये जो वोल्टेज है वो इसलिए इंक्रीज नहीं होता कि जिस वक्त आप लोग सिल्वर आयन ऐड करते हो तो उस कंडीशन में सिल्वर आयन जो है वो हैलाइड आयन के साथ कम्प्लेक्सेशन शो कर रहा होता है, साल्ट बना रहा होता है, जिसकी वजह से सिल्वर आयन की वजह से उसका जो वोल्टेज है वो इतनी स्पीड के साथ इंक्रीज नहीं होता। उसके बाद जिस वक्त आप लोगों के पास सडनली इंक्रीजिंग शुरू होती है वो इंडिकेट करती है कि आप लोगों के पास जो सोल्यूशन है उसमें से पहले ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होने के बाद दोबारा से उसके जो वोल्टेज है वो इतनी स्पीड के साथ इंक्रीज नहीं होता, वो फिर इंडिकेट करेगा कि आप लोगों के पास ब्रोमाइड आयन के कंसंट्रेशन के साथ इसमें कुछ और अमाउंट और हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन इस वाटर के अंदर मौजूद है और वो फिर इंडिकेट करते हैं कि जिस वक्त आप लोग मजीद सिल्वर आयन ऐड करते हो उस कंडीशन में वो दूसरे हैलाइड आयन के साथ साल्ट बनाना शुरू कर देता है और उसके बाद उस वक्त तक ये पीक में रैपिडली वेरिएशन नहीं आता जिस वक्त तक हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं होती। और उसके बाद जिस वक्त हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है उसके बाद मजीद अगर आप लोग सिल्वर आयन ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी पीक जो है वो स्ट्रेट लाइन में अपीयर होती है। वो इंडिकेट करती है कि आप लोगों का सोल्यूशन के अंदर से हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आप लोग सॉल्यूशन में से हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो कि हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है और इसके साथ आप लोग ये बता सकते हो कि आप लोगों के सॉल्यूशन के अंदर हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है और आप लोगों के सॉल्यूशन में हैलाइड आयन जो है वो क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या आयोडाइड है या इसका साथ इनका 2 का मिक्सचर है या 3 का मिक्सचर है। आप लोगों के पास सबसे पहली पीक जो अपीयर होगी वो उस साल्ट की होगी जिसके साथ जिसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी, वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी जिसकी सबसे कम होगी। अगर आप लोगों के पास 3 साल्ट का मिक्सचर है जिसमें आप लोगों के पास क्लोराइड भी है, ब्रोमाइड भी है और आयोडाइड भी है तो उस कंडीशन में सबसे पहले पीक जो आप लोगों के पास अपीयर होगी वो आयोडाइड आयन की होगी, सिल्वर आयोडाइड की होगी। उसके बाद सेकंड पीक जो आप लोगों के पास कर्व्ड शेप में जो आप लोगों के पास पीक अपीयर होगी वो सिल्वर ब्रोमाइड की होगी। उसके बाद लास्ट में जो आप लोगों के पास जो कर्व्ड पीक अपीयर होगी वो आप लोगों के पास सिल्वर क्लोराइड की वजह से आप लोगों के पास पीक अपीयर होगी और उसके बाद आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन में पीक अपीयर होना शुरू हो जाएगी जो इंडिकेट करेगी कि आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग मजीद सिल्वर आयन ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सोल्यूशन के अंदर कोई हैलाइड आयन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में वेरिएशन आ सकता हो। वो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास जितनी भी आप लोगों ने हैलोजन की अमाउंट इसमें ऐड की थी टोटल हैलाइड आयन ने सिल्वर आयन के साथ कम्प्लेक्सेशन पहले बना दिया है। आप लोगों के पास साल्ट सिल्वर हैलाइड जो है वो प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन हो चुकी है और उसके बाद आप लोग मजीद सिल्वर आयन ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उसमें कोई वेरिएशन अपीयर नहीं होता जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास जितने भी हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर मौजूद थी वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो चुकी है और मजीद अब जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोड जो वोल्टेज हासिल होता है वो जस्ट सिल्वर आयन की वजह से हासिल होता है और इसके लिए आप लोग नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हो और उसके ज़रिए आप लोग डायरेक्ट इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सिल्वर आयन के लिए वो कैलकुलेट कर लेते हो।
इसके लिए आप लोग जो साल्ट ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करते हो साल्ट, वो पोटाशियम क्लोराइड है। पोटाशियम क्लोराइड के ज़रिए आप लोगों को पता है कि जो डायरेक्टली आयंस की जो कनेक्टिविटी है वो सेपरेट आउट हो जाती है। तो इसके लिए आप लोग जो मॉडर्न टेक्निक यूज़ करते हैं वो साइक्लिक वोल्टामोग्राम है। उसके ज़रिए आप लोगों के पास 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक जो है बेस इलेक्ट्रोड, एक जो है आप लोगों के पास सोल्यूशन इलेक्ट्रोड होता है। 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, तीनों इलेक्ट्रोड को आप लोग सोल्यूशन के अंदर डिप करते हो। डिप करने के बाद जिस वक्त रन करवाते हो उसमें आप लोगों के पास ये कर्व जो है वो अपीयर हो जाती है। जिस वक्त आप लोगों को सोल्यूशन को रन करवाता है उस कंडीशन में आप लोगों के पास डायरेक्ट ये पीक जो है वो अपीयर हो जाती है, जिससे आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों के पास जो भी कर्व्ड शेप अपीयर हुई है वो किस आयन की वजह से है। क्लोराइड आयन की वजह से, या ब्रोमाइड आयन की वजह से है, या आयोडाइड आयन की वजह से। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों का जो सोल्यूशन जो उसमें बनाया हुआ है उसमें क्लोराइड आयन और आयोडाइड आयन का सोल्यूशन बनाया हुआ है, और उसमें आप लोगों उसमें सिल्वर आयन जो है वो ऐड किया है, और उसके बाद उसकी इस तरह की शेप जो है वो अपीयर हुई है। और उसमें पहली जो पीक होगी जिसमें आप लोग जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें आयोडाइड आयन और क्लोराइड आयन सॉरी आयोडाइड आयन और ब्रोमाइड आयन यूज किया हो, उसमें पहली पीक जो है वो आयोडाइड आयन की होगी और सेकंड पीक जो है वो ब्रोमाइड आयन की होगी। सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से होगी पहली पीक जो है वो सिल्वर आयोडाइड की वजह से होगी, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड की सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड की निस्बत कम है, जिसकी वजह से पहले जो है वो सिल्वर आयोडाइड जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा। उसके बाद आप लोगों के पास सिल्वर ब्रोमाइड हासिल होगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो सॉल्यूशन बनाना है, और उसके अंदर आप लोगों ने क्लोराइड आयन और इसके साथ क्लोराइड आयन, पोटाशियम क्लोराइड और इसके साथ पोटाशियम आयोडाइड जो है वो दोनों मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने के बाद आप लोगों ने दूसरा सोल्यूशन जो बनाया हुआ है वो आप लोगों ने बनाया है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और इसमें हम पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो आप लोगों के पास वोल्टेज है वो आसानी से हासिल हो जाए। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाना है हैलाइड आयन का। ये आप लोगों के पास जो सामने वीडियो नज़र आ रही है, इसमें सबसे पहला वो काम ये करिए कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन बना रही है जिसमें आप लोगों के पास पोटाशियम ब्रोमाइड और पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। उसमें आप लोगों ने दोनों साल्ट को मिक्सअप किया है। मिक्सअप करने के बाद उसमें से 20 ml वॉल्यूम उसका यूज़ किया है, और उसमें फर्दर जो है वो 20 ml डिस्टिल वाटर ऐड किया है। जो आप लोगों ने अननाउन सैंपल जिसमें आप लोगों ने पोटाशियम ब्रोमाइड और पोटाशियम आयोडाइड ऐड किया है, उसमें से आप लोगों ने 20 ml लेना है, और उसके बाद मजीद उसमें 20 ml डिस्टिल वाटर जो है वो ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने कुछ अमाउंट सिल्वर नाइट्रेट की उसमें ऐड करनी है। सिल्वर नाइट्रेट की ऐड करने के बाद उसमें आप लोगों ने सॉरी पोटाशियम नाइट्रेट की पहले कुछ अमाउंट ऐड करनी है, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो आप लोगों ने बनाया है उसकी अमाउंट आप लोगों ने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको वोल्टेज इसमें से फॉलो करवाना है, और उसके बाद आप लोगों के पास ग्राफ हासिल हो जाएगा। अब इसके ज़रिए ब्यूरेट के ज़रिए आप लोग सोडियम सॉरी सिल्वर नाइट्रेट इसमें ऐड करते हो। ऐड करने के बाद इसके साथ जो है आप लोग साइक्लिक वोल्टामोग्राम के ज़रिए इसका ग्राफ आप लोगों के पास हासिल होता है। जिस वक्त आप लोग वोल्टेज इसमें से फ्लो करवाते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसका ग्राफ हासिल होगा, और उसके ज़रिए आप लोग हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हो। ये आप लोगों के पास ऑपरेटस है, ऑपरेटस इसके में से रन करवाते हो, रन करवाने के बाद आप लोगों के पास ग्राफ हासिल होगा।
ये देखें आप लोगों के पास सॉलिड प्रोडक्ट यहाँ पर हासिल हो रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों के पास है सिल्वर हैलाइड बन रहे हैं, और उसकी वजह से इसमें कंडक्टिविटी जो है या वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता है कि जिस वक्त आप लोगों के पास हैलाइड आयन ने सिल्वर आयन के साथ सिल्वर हैलाइड बनाना है, उस कंडीशन में इसमें वोल्टेज में डिक्लाइन आता है। वोल्टेज जो है इतनी स्पीड के साथ इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होता है और वो वाटर में इंसोल्यूबल होता है, और इंसोल्यूबल स्पीशी जो है वो वाटर के अंदर आप लोगों के पास वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करती, और उसी वजह से उसकी पीक में डिक्लाइन आता है। ये आप लोगों के पास ग्राफ हासिल होता है कि आप लोगों ने मिक्सचर यूज किया था वो आप लोगों ने पोटाशियम ब्रोमाइड और पोटाशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया था, और उसमें आप लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया है। इनिशियली जो आप लोगों के पास ये पीक जो अपीयर हुई है वो आप लोगों के पास पोटाशियम जो आप लोगों के पास सिल्वर आयोडाइड बना है उसकी वजह से अपीयर हुई है। उसके बाद सेकंड जो पीक आप लोगों के पास अपीयर हुई है वो आप सिल्वर क्लोराइड की वजह से हासिल हुई है। उसके बाद इसमें स्ट्रेट यानी कि इसके बाद आप लोगों के पास कोई कर्व हासिल नहीं होती, जो इंडिकेट करेगा आप लोगों का ये जो पोर्शन है इसमें हेलाइड आयन जो मौजूद थे उसने सिल्वर आयन के साथ सिल्वर हेलाइड बनाया है। और इसके बाद मजीद अगर आप लोग इसमें सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। इसका मतलब है कि इसके बाद जितनी कंसंट्रेशन आप लोग सिल्वर आयन की ऐड करते जाओगे उस कंडीशन में उसका वोल्टेज उसी रेशो से इंक्रीज करता जाएगा। आज का ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी